तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे। अरे मेरा भाई, पिछले लेक्चर पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े यार, पूरा कॉन्सेप्ट जाने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों आया, क्या हमको उसका नीट क्यों पढ़ा, क्यों हम लोग अब देख जो भी पढ़ा जो मैथ लिखा उससे पूछो यार, हम लोग को जो पढ़ाया गया वो हम तुमको बता दिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर पे मैंने कहा था आपको कि हम लोग जाएंगे क्या करने के लिए, कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोलोगे सर आप मतलब एक बार एक सब पढ़ा दीजिए। देखो मैंने क्या किया पता है, बुक में तो एज इट इज़ पूरा थ्योरी एक बार में दिया हुआ है, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, स्क्वायर रूट, ये सब दिया हुआ है थ्योरी एक बार में। अगर मैं एक बार में सब कुछ बता दूं और क्वेश्चंस फिर उसके बाद में कराऊं तो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत जन को कुछ याद रहता है, नहीं रहता है, समझ में प्रॉब्लम होता है। तो मैं ना बस यही चाहता हूँ कि मैं देखो, मैं जिस तरीक़े से मैं अरेंज करता हूँ, मैं जैसे कि मैं बुक में देख लेता हूँ कि हाँ क्या पढ़ा, लेकिन अब एक साथ थ्योरी पढ़ा दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मेरा क्या मुद्दा है पता है, मैं वो चीज़ कराऊँ और उसके बाद वो क्वेश्चन कराऊँ जो इसके थ्रू आ चुका है, तो आप लोग को ना उससे इंटरेस्ट बिल्ड भी होगा इंटरेस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि आपको मालूम भी तो चलना चाहिए ना कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अगर ये पढ़ रहे हैं तो इस आएगा कहाँ, इसका क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, साथ ही साथ हम लोग आज करेंगे। तो आज हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में जानेंगे, नॉर्मल सा बेसिक चीज़ जानेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे बेसिक सा, बुक में देख लूँगा मैं कुछ अगर बेसिक सा क्वेश्चन एक दो और उसके बाद में हम लोग उसके प्रॉपर्टी पे आएंगे। प्रॉपर्टी के बाद, प्रॉपर्टी के तुरंत ही बाद आज हम लोग एंट्रांस का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होता है, बोला ना कि इतना मतलब ऐसा भी नहीं कि दिमाग से बाउंस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि तो थोड़ा इजी होता है, बात को समझ में अच्छा ही है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, क्या आप बताना चाह रहे हैं? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं ऑलरेडी बता चुका है सर, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म पे होगा, है ना, x प्लस आई वाई के फॉर्म हो जाए, जिसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट का माने क्या कह रहे हैं सर? कॉन्जुगेट के एक्चुअली में सिंबल होता है ना, वो होता है z बार। बात को समझ में आया? z बार, इसको बार बोल दीजिए या कॉन्जुगेट बोल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका बचपन से हम लोग क्या देखते हैं, ये बार ऊपर में जो हेडिंग रहता है, वो जो डैश रहता है, हम लोग उसको बार ही बोलते हैं ना। तो कॉन्जुगेट का बार, इसको हम लोग कॉन्जुगेट से ऐसे ई करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये बस ये, लेकिन सर इसमें होता क्या है, तो देखिए उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डेफिनेशन ये वो, तुम यहाँ पर थ्योरी क्लास करने नहीं आया। यहाँ पर ना भाई अपन लोग को मुद्दा चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और क्या चीज़ याद रखने का। तो ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी जो प्रेजेंट है आई, जो इमेजिनरी जो नंबर प्रेजेंट है, जो ये आई प्रेजेंट है, इसको कॉन्जुगेट क्या करता है, बार लगने से वो आई को ना रिप्लेस कर देता है किससे, माइनस आई से। वो क्या कर देगा, एक्स माइनस आई वाई कर देगा। अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, है ना, अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये क्या करेगा ना, वो आई जो है ना उसको माइनस आई से रिप्लेस कर देगा, है ना, याद है ना, आई रिप्लेस्ड बाय माइनस आई। बात को समझ में आई? ये बस याद रखिए। कभी भी कोई भी कॉन्जुगेट आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हुआ तो हम मना कहाँ किए, तो माइनस आई से रिप्लेस करो ना, सिर्फ ये कॉन्जुगेट लगाए। अगर हम बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मेरे सिंबल लगा दिए, बार लगा दिए। अब हम बार लगाने के बाद क्या करेंगे, माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस आई बन जाएगा। माइनस आई से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई बन जाएगा। तो बस कॉन्जुगेट का काम यही है, ये जो कॉन्जुगेट है ना, इसका काम अपन लोग का यही। बात को समझ में आया? अच्छा, ये तो समझ में आ गया, ये तो क्या सिंपल सा बात है। सर क्वेश्चंस पे आते हैं, और कुछ बताना नहीं है इसमें, बस कॉन्जुगेट आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, बात खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिए, अब थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग क्या क्या मुद्दा करना। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग बुक पे, किस तरीका से क्वेश्चंस आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलता है कि मल्टीप्लाई 3 माइनस 2i बाई इट्स कॉन्जुगेट। ये आर.डी. शर्मा में एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एक बेसिक्स आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ले लो। मान लो मल्टीप्लाई 3 माइनस 2i बाई इट्स कॉन्जुगेट, मतलब बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, अरे किससे मल्टीप्लाई करने, इसी का कॉन्जुगेट से। तो अगर हम बोल देंगे कि z माइनस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा?
अरे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो 3 + 2i होगा। और फिर उसके बाद कुछ करना कहाँ है, अरे उसके बाद तो ये z इंटू जेड बार करना है। तो मल्टीप्लीकेशन तो जानते हो कैसे करना होता है, 3 - 2i / 3 + 2i। और आपको पता है ये a - b a + b का फॉर्मूला है। अरे ये है कि नहीं है, नहीं समझे बात को, ये a - b और a + b का फॉर्मूला है। तो ये हम क्या लिख देंगे, 9 - 4i²। तो जहाँ पर ये i² क्या हो जाएगा +1, तो 9 + 4 ये क्या हो जाएगा 30। दैट इज आवर आंसर। कुछ नहीं, सिंपल सा आंसर क्वेश्चन था। अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें अपन लोग को बस खाली z इंटू जेड बार किए, हम लोग का काम बन गया। अच्छा, इसको आप प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने को भी आगे देखना होगा। खैर इससे हम लोग को कोई दरकार नहीं है, वो तो हम लोग मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी जब जानेंगे तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक बेसिक समझ में आया कॉन्जुगेट से हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। आइए आप लोग को समझाने के लिए क्वेश्चन और ले लेता हूँ, समझिए। थोड़ा क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा, हाँ ये क्वेश्चन भी चलेगा। अच्छा, एक खाली बेसिक सा खाली समझाने के लिए, समझिए। एक क्वेश्चन है फाइंड द रियल नंबर ऑफ x एंड y, है ना। डायरेक्ट उतना नहीं लिखता हूँ, फाइंड x एंड y लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, इफ बोल रहा है x - iy और 3 + 5i, x - iy और 3 + 5i बोल रहा है इज द conjugate of -6 - 24i है ना, -6 - 24i, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ उतना हार्ड नहीं है। मैं बस अगर कुछ समझाया हूँ तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो बनाना जरूरी है। बाकी प्रॉपर्टी करने के बाद हम लोग एंट्रांस और थोड़ा लेवल अप वाला क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। फाइंड एक्स वाई, सिंपल सा बात, ये तो खैर हमको निकालना है, इससे तो अपन इग्नोर कर लो। यहाँ देखो कंडीशंस क्या दिया, बोल रहा है ना कि इफ x - iy और 3 + 5i ये दोनों कॉन्जुगेट किसका है, किसका कॉन्जुगेट है, ये -6 - 24i का कॉन्जुगेट है। तो इस क्वेश्चन को समझते हुए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x - iy और 3 + 5i किसका कॉन्जुगेट है। अरे 3 + 5i किसका कॉन्जुगेट है, ये -6 - 24i का कॉन्जुगेट है। यही बोलना चाह रहा है ना वो, x - iy इंटू 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट जो भी है, मैं यहाँ कॉन्जुगेट दे दिया, इसका कॉन्जुगेट जो भी है वो उसकी का है। अरे ये किसका कॉन्जुगेट है, ये -6 - 24i का कॉन्जुगेट। तो ये मेरा एक्सप्रेशन कह रहा है। अब यहाँ से नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के बाद शायद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल। अच्छा, तो इसको सिंपल सा है, तो अगर बार लगा हुआ है तो अपने को -i से रिप्लेस करना है, तो ये शायद मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों को आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए इंटू करके, ये क्या हो जाएगा 3x, है ना, और क्या हो जाएगा 5xi - 3iy, है ना, -5yi², है ना, i² हो गया। छोटा लिखा हूँ, समझ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ मैं, मुझे पता है आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा। अच्छा, सिंपल सा फंडा है ना, ये i² क्या हो जाएगा, आप पहले वो बताइए। ये i² हो जाएगा -1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3x + 5y, है ना, प्लस i कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 3y, है ना, 5x - 3y। ये दोनों में से अगर हम i कॉमन ले लेंगे, अच्छा ये तो माइनस में है ना, ये माइनस में, ठीक है। 3x - अच्छा ये प्लस में हो गया था, आई एम रियली सॉरी, ये i² प्लस में हो गया, तो प्लस वाला एक तरफ कर लिए, और तो अपन लोग क्या किए, और -5x प्लस ये एक तरफ कर लिए, और अभी कुछ इंटरचेंज करना होगा तो अपन लोग भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, -6 + 24i, अच्छा अपने को चाहिए -6, अपने को चाहिए -6, इक्वेट करेंगे अपन लोग। तो इक्वेट तो अपन लोग कर सकते हैं, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई हर्जा भी नहीं होगा। तो रियल पार्ट एक तरफ करने के लिए आप क्या करोगे, रियल पार्ट एक तरफ करने के लिए क्या करोगे, 3x + 5y = -6, एक रियल पार्ट एक तरफ कर लिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 5x - 3y, 5x - 3y मस्ट बी = 24, ये आ रहा है। यहाँ से आप x y तो यूँ निकाल लेंगे, क्या है इसमें
नॉर्मल सा तो चीज़ है। अब इसमें करना क्या है, अब आप बोलोगे सर इसमें कोई बड़ा घोड़ा डिम तो नहीं है, इसको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। अगर आप इसको साइमल्टेनियसली इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 2 इक्वेशन आया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इंटू 5 और नीचे इंटू 3 आ जाएगा 15, है ना। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा चेंज हो गया 15x प्लस 25y 30 और नीचे हो जाएगा 15x, है ना, माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, नहीं हो जाएगा। अब देख लीजिए ना, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 6 और 7 72। अच्छा ये आ रहा है। अब यहाँ से सिंपल है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज हुआ, कैंसल आउट। 25 प्लस 9 क्या होगा, 25 प्लस 9 होगा 34y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस कराएगा, है ना। और 72 में प्लस कर दो, 2 7 3 10, 102 आ रहा है ना। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 30 34 34 3, y का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। y का वैल्यू -3। अब देख लीजिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू -3 आ रहा है। अब ये y का वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम उतना किए नहीं, ठीक है। बोलोगे सर बड़ी आराम से पढ़ा रहे हैं, आज आराम से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस खाली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लो आप गिन लो ना, 3 4 12 का 2 1 का 3 9 10 102 आ रहा है, y -3 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से x का वैल्यू इक्वेशन 1 में, ये तो बच्चा वाला है यार, बचपन में किए हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो खैर इस सब को तो हम लोग रखेंगे मद्देनजर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम खाली समझने के लिए। अच्छा अब अपन लोग आते हैं जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कॉन्जुगेट में अपने को पता होना चाहिए, जो एंट्रांस पे क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड पे क्वेश्चन आता है ना। हर चीज़ बोर्ड पे भी आता है, एंट्रांस पे भी आता है। तो क्या है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहता है ना। प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम लोग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा वापस से। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार अगर हम कर देंगे तो उसको हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इजी है, ये तो कोई हमको दिखाने का भी दरकार नहीं है, बहुत इजी है। अरे तुम अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट किया, फिर उसके बाद वापस से कॉन्जुगेट करेगा तो वापस से तो पहले वाला आ जाएगा ना, तो वही चीज़ है। अच्छा ये समझ में आया, तो इसको मिटाओ, इसको इससे करो पीला मार्कर से, ठीक। अच्छा सर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सर सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है वो कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग z प्लस जेड बार कर दे, अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को z प्लस जेड बार कर दे तो वो क्या देगा, वो देगा, इम्प्लाइज करेगा 2 रियल पार्ट ऑफ z। अब बात को देख लीजिए, अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट से प्लस करेंगे तो हमको 2 रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बोलोगे सर हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हुआ, तो सिंपल सा बात है ना। अब z को क्या ले लीजिए, x प्लस आई वाई ले लीजिए, और z बार को आप क्या लीजिएगा, x माइनस आई वाई लीजिएगा। अब ये दोनों को प्लस करिएगा तो ये तो 2x, अरे ये तो 2x, लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2x आ रहा है, अब z प्लस जेड बार करिए तो ये x है किसके इक्वल, बात को नहीं समझे, 2 रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है ना, 2 रियल पार्ट ऑफ z। अब देख लीजिए ना, 2 रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा उसी तरीक़ा से इसी में एक प्रॉपर्टी और मैं बता दूं कि z माइनस जेड बार करने से, z माइनस जेड बार करने से 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा, इतना याद रखिए। ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है मेरा भाई, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम z को अगर z के बार से इक्वल करें, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, उसके कॉन्जुगेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आता है। अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट से बराबर होगा तो वो क्या इंप्लाई करेगा, वो इंप्लाई करेगा कि वो प्योरली क्या है,
वो प्योरली रियल है, वो प्योरली रियल है। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, अब देख लीजिए ना, मैं क्या बोला, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। अब इसका बार किसके बराबर होना चाहिए, बार के बराबर होना चाहिए, तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा, है ना, z बार। अरे z बार, और ये मैं दोनों इधर लिख के दोनों को इक्वल किया। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो आप क्या समझना चाह रहे हैं, तो ये x कैंसिल आउट हो गया, बोथ आर पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अब इधर ले आया मैं तो मेरे पास क्या आया, 2iy इज इक्वल टू 0। मैं माइनस आई वाई को इधर ले आया तो 2iy इक्वल टू 0, तो 2i इधर चल गया तो y क्या बचा मेरे पास 0। तो y जब मेरे पास 0 है तो y होता क्या है, ये एक इमेजिनरी होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो y जब मेरा 0 हो गया तो मेरे पास बचा क्या, प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो आप बोलोगे सर इसको याद रखना, हाँ दोनों वाइस वर्सा याद रखो, मतलब दोनों, मैं क्या बोला, अंटी बंटी बोलते हो ना, अल्टी पल्टी, दोनों याद रखो। अब बहुत सारा क्वेश्चंस में जब बोल देता है कॉन्जुगेट में कि अगर ये प्योरली रियल है तो मेरे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो मतलब वो z माइनस z इक्वल टू कॉन्जुगेट, मतलब z इक्वल टू z बार होता है। इतना याद रखना, कोई भी अगर प्योरली रियल है कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या बोलेंगे हम, प्योरली रियल को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोल सकते हैं, z इज इक्वल टू z बार। बात को याद रहे, अच्छा ठीक। एक प्रॉपर्टी और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी का जस्ट है, अगर हम लोग z इज इक्वल टू माइनस जेड बार कर दे, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार कर दे, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, मतलब उधर चल जाएगा तो माइनस जेड, ऐसे बोल दो या वैसे बोल दो, तो आपको तो पता चल गया होगा ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी, है ना, ये प्योरली इमेजिनरी। बात को समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी 4 आप लोग याद रखिए, और भी प्रॉपर्टी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा। अगर ये इमेजिनरी बोला प्योरली तो हम क्या बोलेंगे, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है आपके नज़र में, अच्छा मेरे नज़र में तो ये कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर z1 प्लस z2 का बार, अगर z1 प्लस z2 का बार को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, z1 का बार प्लस z2 का बार। ये आप लोग को दिमाग में होना चाहिए, ये आप लोग को दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि z1 प्लस z2 का जो बार है उसको हम लोग अलग करके z1 प्लस z2 का बार, ये दोनों आपको सेम आंसर देगा। ये z1 प्लस z2 को प्लस करके फिर बार कर लीजिए, कॉन्जुगेट कर लीजिए, या फिर z1 का पहले बार करिए कॉन्जुगेट करिए, फिर z2 को कॉन्जुगेट करके दोनों को मिला के लिखिए, दोनों आपको बराबर आएगा। अब देख लीजिए, अपना रफ कॉपी में निकाल लीजिए, z को x प्लस आई वाई ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, उसी तरीका से सेम कॉन्सेप्ट माइनस में भी लगता है, सेम माइनस में भी लगता है, z1 का बार माइनस z2 का बार। इतना तो आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, बेसिकली इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक मार्कर और मेरे पास कहाँ गया, इट इज, यस दिस इज मार्कर। अच्छा, अब 7 प्रॉपर्टी आप देखिए, वो बोल रहा है कि 7 प्रॉपर्टी में कि अगर हम z1 इंटू z2 का बार करते, अगर हम लोग z1 इंटू z2 का बार करते तो z1 का बार मस्ट बी इंटू z2 का बार होगा, है ना। z1 अगर z2 का इंटू में करेंगे तो इंटू भी अलग अलग हो जाएगा, इंटू भी अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, इतना समझ में आया। तो मैं इस सबको रब करता हूँ, जो मैं एग्जाम्पल समझाया था, ये प्रॉपर्टी आप लोग को रटना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको पूरा दिमाग में रखना ही होगा। z1 इंटू z2 का बार z1 का बार इंटू z2 का बार होता है। अच्छा, 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में क्या है, 8 प्रॉपर्टी कहता है कि वही डिवीजन फॉर्म में अगर z1 बाई z2 का होल बार होगा, है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, z1 का बार मस्ट बी डिवाइड बाई z2 का बार, ये दोनों सेम आएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप लोग सर समझ जाना भाई, ये पूरा होल बार है, मैं ब्रैकेट दे दिया इसी के लिए। अच्छा, अब आप क्या बताना चाह रहे हैं सर, कुछ नया चीज़। अच्छा, मैं नया चीज़ बताना ये चाह रहा हूँ कि 9 प्रॉपर्टी को याद रखना, 9 और 10 प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कोई रियल पार्ट ऑफ z निकालने बोले या फिर रियल पार्ट ऑफ z बार निकालने के लिए बोले तो तुम बोल सकते हो z प्लस जेड बार बाई 2। याद रखना, ये यहीं से आया, आप देख लीजिए ना, z प्लस जेड बार बाई 2 निकाल लोगे तो रियल पार्ट ऑफ z निकल जाएगा। बात को समझ में, वो क्या निकल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z। तो ये 9 नंबर का प्रॉपर्टी ऐसे याद कर लो, इसको डायरेक्ट याद भी रखो। कभी भी अगर हम लोग को रियल पार्ट ऑफ z निकालना होगा, z या z बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, z प्लस जेड बार बाई 2, z प्लस जेड बार 2, ध्यान रखना।
अच्छा उसी तरीक़ा से 10 प्रॉपर्टी अभी तुरंत समझ गए हो गए आप। रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार बाई 2, जेड माइनस जेड बार बाई 2। समझ गए, यहाँ से आया देख लो 2 नीचे गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड उसी से निकल के। लेकिन आपको हम ये मैं इसलिए लिखा दिया ना प्रॉपर्टी के तौर पे, ये आप लोग को याद रह जाएगा, बात नहीं समझे, ये आप लोग को याद रह जाएगा, समझ में आया। अच्छा अब 11 में प्रॉपर्टी देख लीजिए। 11 का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम एक जेड का बार का पावर अगर हम n कर दे, बात को समझ में सॉरी अगर हम ये प्रॉपर्टी होगा जेड का पावर n अब बार, अगर हम जेड का पावर n का बार करें तो वो किसके बराबर होगा पता है, वो होगा जेड का बार का पावर n। ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर पहले बार नहीं हुआ, पावर में पहले जेड है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पहले हम लोग बार करके बाद में उसको हम लोग पावर लगा देंगे तो दोनों हम लोग का वैल्यू सेम आएगा। बात को समझ में आया। ये सब बहुत अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। ये सब बहुत काम का चीज़ है, थर हम लोग को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, एंट्रांस का क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अब 12th प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 12th प्रॉपर्टी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। 12th प्रॉपर्टी कहता है ना कि Z1 प्लस Z2 का बार प्लस Z2 प्लस Z1 का बार, देखो एक बार Z2 में बार है और Z1 का बार है, तो ये आएगा टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और उसी के साथ आ सकता है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, है ना। Z1 अच्छा Z2 का बार है, Z2 का बार दे दो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा एक चीज़, ओहो एक मिनट, ये 2 रियल पार्ट है ना, 2 रियल पार्ट एक बार Z2 में है तो एक बार Z1 में, ठीक। समझ में आया। ये इसके बराबर होगा Z1 इंटू Z2 का बार या फिर Z1 का बार इंटू Z2 का बार, 2 रियल पार्ट ऑफ ये देगा। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, तो देखो ये प्रॉपर्टी भी कोई ऐसे खास नहीं है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि Z1 इंटू Z2 का बार, और इसको आप चेंज क्या कर सकते हो पता है, Z2 का बार Z1 का बार। अब बात नहीं समझे, अगर अभी हम ये बार को खोलेंगे तो अभी हम प्रोडक्ट का क्या पढ़े कि Z1 इंटू Z2 का बार क्या लगता है, दोनों में बार लगता है। तो अब अगर हम ये बड़ा वाला बार को खोलेंगे तो Z2 का बार हो जाएगा और Z1 का बार हो जाएगा, तो Z2 का बार Z2 का बार, ये भी प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, बार का बार Z2 ही होगा, तो Z2 आ गया Z1। तो बस इसको हम लोग इंटरचेंज किए, ये इसलिए इंटरचेंज किए कि अगर हम लोग इसको मान लेते हैं Z और इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं कंप्लीट, इसको मान लेते हैं, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर Z से है ना, कोई और अच्छा मान लो ना, इसको कंप्लीट Z1 मान लो और इसको कंप्लीट Z2 मान लो, तो Z2 मान लो कंप्लीट, तो ऊपर बार दिया हुआ है, तो Z1 प्लस Z2 का बार क्या है। देखिए Z1 कहाँ गया, कहाँ चल गया वो, अच्छा हाँ Z प्लस Z बार है ना, सॉरी मैं Z1 Z2 लिख दिया। अगर इसको तुम Z मान लोगे तो ये भी क्या है, Z ही है, देख लो तुम Z1 Z2, तो इसको कंप्लीट Z मान लो तो ये भी Z है, लेकिन ये Z का बार है, तो Z प्लस Z बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z, 2 रियल पार्ट ऑफ Z, देख लो ना, 2 रियल पार्ट ऑफ Z तुम लिख सकते हो, है ना। तो उसी तरीक़ा से ये आ जाएगा या फिर उसी तरीक़े से नीचे वाला आ जाएगा। बात को समझ में आया। अच्छा चलिए, नीचे वाला आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z, क्योंकि Z2 में बार है तो ऊपर वाला आ जाएगा, और नीचे में Z1 में बार है तो फिर इसको चेंज कर देना, ठीक है। सिंपल है एक्चुअली में, देखो इतना अपने को समझना नहीं है। अगर मैं तो बता दिया कि किस लिए आया कैसे आया, लेकिन अपने को ये प्रॉपर्टी आलिमा मालूम होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी असल है। आप प्रॉपर्टी कितना अच्छा से याद कर सकते हो, तो एक बार आप नोट इट डाउन कर लीजिए अपने नोट कॉपी में, बहुत जरूरी है। अच्छा सुन, तुमको नोट्स कॉपी भी नहीं मिल रहा है, नीचे नोट्स नहीं मिल रहा है, तो दिमाग नहीं चलाना, लिखने देख भाई, हम तुमको अच्छा बात बता रहे भाई, तुम लोग सब ना यार, तुम लोग लिख, नहीं लिखेगा तो तुम लोग याद नहीं ना होगा, तुम रटेगा बैठेगा ऐसे मोबाइल देखेगा, नींद आ जाएगा, मोबाइल देखेगा 15 मिनट के लेक्चर में तुम सो जाएगा। अरे हम 1-1 घंटा का लेक्चर बना रहे क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है, इसी के लिए हम लास्ट में भी यही सोचेंगे अब 1-1 घंटा का पढ़ाएंगे। तो इस तरीक़ा से अपने को समझना है, समझ में आया बात को। अरे कुछ है, कुछ नहीं है, बस आप देखिए क्या है, सिंपल सा ही प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। अभी प्रॉपर्टी हो गया, अभी प्रॉपर्टी को मैं रब करके क्वेश्चंस लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है तो वो क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ और बताता हूँ कि वो क्वेश्चंस एंट्रांस पे आ चुका है, और आप गुमान नहीं करोगे कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इतना ईजी क्वेश्चंस भी आता है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं रब करता हूँ, वीडियो को कट करके क्वेश्चंस लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा है, कम से कम 3 मिनट भी बचेगा तो मेरा थोड़ा सा
जो मतलब वीडियो का जो लेंथ है, जो आवर है, वो कमेगा। ठीक है, तो इसको मैं रब करके वीडियो कट करता हूँ और क्वेश्चन लिख के फ़ौरन अभी वापस आता हूँ। ठीक है, आइए तो आ जाइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस लिख दिए, अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए मेरे ख्याल से अभी शायद 20 मिनट 15 मिनट नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं स्पीड पढ़ाऊँ तो वो 5 मिनट में मैं अपना कॉन्सेप्ट बता दूँ, लेकिन वीडियो में हूँ तो थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी स्पीड भी कर दूंगा। और अभी हम लोग कहाँ कूदे हैं देख लो, हम लोग अभी कहाँ कूदे हैं, AIEEE 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन में क्या है अभी मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा ना, अभी आप आंसर बता दोगे इसका क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ के अभी तक आंसर अभी आपको मालूम भी चल गया होगा। वो बोल रहा है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ये 1/i-1, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, वो बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z है, अब वो बोल रहा है कि वो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है ना, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज i-1, 1/i-1। तो इसका माने क्या हुआ, z बार इज इक्वल टू 1/i-1 का बार। बात को समझ में आया, का बार नहीं समझे। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी तुरंत में देखो द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1। ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं, हमको तो लगता है 1 मार्क भी नहीं देना चाहिए इसमें। AIEEE 2008 में आया, अब ये बार लगाए, अब बार लगाने के बाद में अगर हम ये बार लगाए तो अब हमको पता है कि जब कॉन्जुगेट लगता है डिवीजन में, तो जब होल बार होता है तो दोनों डिवीजन में अलग अलग बार हो जाता है। तो अब कोई भी नंबर का बार 1 ही होगा। अरे यहाँ तो i है नहीं ना, लेकिन नीचे में क्या होगा, i-1 का बार है ना, दोनों में लगा तो, लेकिन 1 में बार का बार रह गया। अच्छा सर, और क्या बताना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये i किससे रिप्लेस होगा, ये i रिप्लेस किससे होगा, -i से। कि मैं क्या बोला, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर लगा, वो कॉन्जुगेट क्या होगा, -i से। i को -i से रिप्लेस कर देना है, तो i को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, -i से। कॉन्जुगेट हट गया, बार हट गया। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, 1 माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो i+1, ये i माइनस ऊपर भी जा सकता है, -1/i+1। आप बताइए हमको आंसर कौन सा, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब आंसर बताइए कौन सा इसमें से आपको चमत्कार लग रहा है। ये आंसर है, क्या चमत्कार था इसमें, कुछ चमत्कार नहीं था, बस नॉर्मल सा चीज़ था जो हम लोग को बायोलॉजी एक लाइन में आंसर आ गया। और देखिए यहाँ से अपना लोग 3 मार्क 4 मार्क जो भी मार्क एग्जाम जो भी हो, एक क्वेश्चन हम लोग कितना इजीली अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। और अभी एंट्रांस का क्वेश्चन देखिए कितना एक इजी क्वेश्चन था ये, तो मैं इसे सॉल्व कराया है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेते हैं जो बोर्ड के लिए भी अच्छा हो और एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी कुछ दिमाग खुले। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, तुरंत रब करता हूँ इसे, इसको रब करते हैं हम लोग। रब करने के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है, मैं ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन चलेगा। अच्छा ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, बोल रहा है इफ़ a+ib, बोल रहा है इफ़ a+ib इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, बोल रहा है डिवाइड बाई 2x² + 1, बोल रहा है 2x² + 1। उसमें बोल रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ a² + b² मस्ट बी इज इक्वल टू, अच्छा x² + 1 डिवाइड बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप देखोगे पिछले लेक्चर में तो इस टाइप ऑफ प्रूविंग हम लोग जानते हैं, लेकिन अपने को इसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास जो अप्रोच होगा, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का हेल्प लेंगे। तो हम बोल देंगे लेट, इसको मैं नहीं लिखते हुए मैं इसी के बाद प्रोसेस को आगे सॉल्व करता हूँ, ये तो गिवन कंडीशन है। तो मैं बोलता हूँ लेट, इसको लेट मान लो, लेट दिस विल बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 1 मानने के बाद तुम ये बोलो है ना, ये लिख दो टेकिंग कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a+ib का बार इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का है ना, +1 का होल बार है ना। अब डिवीजन फॉर्म में बार होगा तो हमको अभी हम जस्ट पढ़े हैं प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगर डिवीजन फॉर्म में अगर बार होगा तो वो बार क्या होगा, दोनों में हो जाएगा। और कोई भी बार होता है तो i किससे रिप्लेस होता है, -i से। ये तो ये हो गया, इतना तो हमको पता है। ये ऊपर नीचे दोनों में लगेगा, तो x+1 का होल स्क्वायर का बार मस्ट बी, किसका बार, मस्ट बी ब्लू है ना, हाँ ये किसका बार है,
मैं बार ऊपर से ब्लू वाला से लिख दिया। ये किसका बार है? 2x² + 1, 2x² + 1 का बार है। आप देख लीजिए, है ना, दोनों में बार हो गया। अच्छा, अब अपने को समझने का ये है कि ये तो अपने को समझ में आ गया कि a - ib मस्ट बी इज इक्वल टू, अब बात को समझिए, वो बोल रहा है क्या, x + 1 का स्क्वायर का बार, है ना, x + 1 का स्क्वायर का बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 1 का बार का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, पावर ऊपर चल जाएगा। अब नीचे वाला आप देखिए, नीचे में तो कुछ i है नहीं, अरे कुछ i है नहीं है, कोई भी नंबर आएगा और रियल नंबर आएगा, तो ये तो हमको कोई मतलब नहीं है। 2x² + 1, इसमें भी वही केस होगा, x + 1 तो x + 1 ही होगा, इसमें कुछ आप चेंज करेंगे ही नहीं। क्या चेंज करेंगे आप, इसमें कुछ चेंज करने का है नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1, है ना, 2x² + 1। तो लेट दिस विल बी इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 इसको मान लिए थे, इक्वेशन 2 इसको मान लिए, है ना, दोनों के इक्वेशन मान लिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 और 2, है ना, वी गेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा a + ib मल्टीप्लाई a - ib। ये समझ में आया? कोई डाउट इस तरह में? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई ना, x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1, है ना, 2x² + 1 ये आ रहा है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, है ना। अच्छा, सिंपल सा तरीका, सॉल्व कर दो, तुमको प्रूविंग पूरा मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, a + b और a - b, तो a² - b² का फॉर्मूला है a + b a - b, तो हम लिख सकते हैं a² - i² b², है ना, a² - b² का ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब एक काम करिए, अगर हम दोनों का इंटू करते हैं, दोनों का अगर हम इंटू करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, अगर हम दोनों का इंटू करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए, मान लीजिए x² + 1, है ना, x² + 1। अच्छा एक मिनट, इसको एक काम करिए आप, x² + 1 + 2x, है ना। अच्छा, नीचे वाला तो होल स्क्वायर आ गया, 2x² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला में कोई छेड़खानी नहीं क्योंकि मुझको होल स्क्वायर चाहिए था, लेकिन x² + 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो मुद्दा है x² + 1 का होल स्क्वायर। ओ हो, क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या? क्वेश्चंस में देखूं क्या, क्वेश्चंस बोल रहा है, अरे रे 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 रे, ये 1 नहीं है मेरा भाई, ये i है, ये i है, मिस्टेक। क्वेश्चन सब अपना करेक्ट कर लो यार, ये i है, ठीक है, ये मिस्टेक करेक्ट कर लो, क्वेश्चंस गलती हो गया, इसी के लिए मैं ना, ये i होगा, अगर ये i है ना तो ये भी i होगा, तो ये i किससे रिप्लेस होगा पता है, अगर ये बार लगा i में तो ये -i से रिप्लेस होना चाहिए। बात को समझ में आया? अगर ये बार लगा है तो ये -i से रिप्लेस होगा, तो ये -i आ जाएगा, ठीक है। इसको रब करो, इसको भी रब करो, ठीक है। अच्छा, ये -i, ये सॉरी, ये तो +i वाला है, ये +i वाला है, लेकिन उसके बाद ये -i होगा, सॉरी 1 यहाँ है, ये -i होगा, तो ये हो जाएगा x - i का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय 2x² + 1। गलती है, क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गया, ये एक्चुअली में i होगा, ठीक है, ध्यान रखना, मेरा 1 लिखने की जगह मैं i लिख दिया। अच्छा, वहाँ भी गलती हुआ होगा, नहीं वहाँ ठीक है, ये x² + 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ठीक है, वही मैं बोलूँ कि मेरा मतलब सिंप्लीफिकेशन बड़ा कैसे होते जा रहा है। अच्छा, अब तो ये सिंपल है ना भाई, इसमें तो आपको झोल पालना नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, ये जो है x + i और x - i को आप होल स्क्वायर में तब्दील कर दीजिए, है ना, इसका स्क्वायर दोनों का ऊपर में होल स्क्वायर कर सकते हैं।
और नीचे वाला क्या है 2x² + 1 का होल स्क्वायर। इतना तक तो आ गया है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना, बाकी आंसर आपको मिल चुका है। अब यहाँ से देखिए a² - i² b², i² क्या होता है -1, तो a² + b² हो जाएगा, इम्प्लाइज a² + b² = देखो एक तो प्रूव हो गया ये a² + b²। अब उसको हम लोग को वो लाना है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे x + i एक्सपोनेंस i। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x² - i² का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। क्यों नहीं समझे? a + b और a - b अगर इंटू में होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a² - b²। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा कैसे किए, तो मेरे ध्यान से समझो, ये स्टेप यहाँ से है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आप एक बात को ध्यान से समझो कि x + iy अगर मैं ऐसे रखूँ, अगर मैं लिखूँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 और 3 का होल पावर 2, है ना? अरे भाई और लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़े हुए ना, इंडिसेस क्या होता है, a और b का पावर n है तो वो a का पावर n और b का पावर n होगा, ये तो पढ़े होगे। तो बस वही चीज़ का मैं प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पर, मतलब इंडिसेस का लॉ लगाया जो हम लोग इंडिसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब i² क्या होता है, i² नॉर्मली +1 होता है, तो x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, a² + b², हैंस प्रूव्ड। कुछ था इसमें, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग किए और आंसर हम लोग निकाल लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ले लेता हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देख लेता हूँ, वीडियो ब्लर हो गया क्या, 1 मिनट जो, हाँ थोड़ा ब्लर तो हो गया है। लो अब ठीक है। अच्छा क्या करूँ यार, वीडियो ब्लर हो जाता है। मोबाइल का जितना ताकत है उतना काम कर रहा है मोबाइल, जितना ताकत नहीं उतना काम नहीं कर पाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखो, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समझो बात को। आप बोलोगे सर आज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, थोड़ा सा जोर दिखाइए। अब दिखा रहे हैं ना जोर यार, अब देखो ना, तुम लोग सब्र तो करो। अच्छा बोल रहा है फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, है ना। क्वेश्चंस बोल रहा है फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड satisfying z bar is equal to i z²। बोल रहा है कि पूरा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो जो कि सेटिस्फाइंग कर रहा है z बार इक्वल टू z। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक, लेट z इज इक्वल टू x + iy, ठीक है। अच्छा z बार है तो ये क्या हो जाएगा, x - iy मस्ट बी इज इक्वल टू i, क्या हो जाएगा, x + iy का होल स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया, इम्प्लाइज। बस मैं लेट लेके इसमें जो इक्वेशन इसमें पुट करते चला गया। अब सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा झोल झाल करना नहीं है, अपने को पता है x - iy है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अपन लोग x² + i² y² + 2xy, इतना लिख दिया हम लोग। अच्छा अब अपने को क्या क्या करना है, देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोच सब देखो, अप्रोच सब क्या क्या है। एक तो ये हो जाएगा x² i, ये हो जाएगा i² क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा y² i तो इसके साथ इंटू होगा। अच्छा और 2xy और अंदर i² इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -2xy, ये आ गया। अब ध्यान से समझिए कि अगर अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, -2xy है ना, एक तरफ लिखते हैं और प्लस i कॉमन लेते हैं तो x² - y² आएगा, है ना, x² - y² आएगा और आएगा x - y। अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आ गया। अब इक्वेट कर देना, रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन था, कुछ नहीं है भाई, बस दिमाग देख। अब हम थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं अब, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या इक्वेशन आ रहा है, एक इक्वेशन आ रहा है x मस्ट बी इक्वल टू 2xy, दैट इज आवर इक्वेशन 1, है ना। अगर ये इक्वेशन 1 है तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, x + 2xy मस्ट बी इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे तो 2 + y मस्ट बी इक्वल टू 0, तो एक x का वैल्यू 0 आ रहा है, एक y का वैल्यू आ रहा है -2, ये आ रहा है। अरे ये आ रहा है कि नहीं, एक y का वैल्यू आ रहा है -2, देख लो, और एक x का वैल्यू आ रहा है 0, दो केस बन रहा है, ठीक है, दो केस बन रहा है। अच्छा दूसरा इक्वेशन में क्या आ रहा है, x² - y² मस्ट बी इक्वल टू -y,
अब देख लीजिए ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वाई के बराबर है। तो अब इसको हम लोग कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको फर्दर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ले सकते हैं कि नॉर्मल एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू ये है, तो पहले केस 1 में लेते हैं एक्स का वैल्यू 0, केस 1 में लेते हैं एक्स का वैल्यू 0। अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करते तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दें एक्स का वैल्यू 0 पुट के, तो वाई क्या आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, अरे माइनस वाई स्क्वायर टू माइनस वाई, इधर अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई का वैल्यू एक टू 0 आ रहा है और वाई का वैल्यू एक टू 1 आ रहा है। देख लीजिए वाई का वैल्यू 0, केस 1 जब एक्स 0 था इक्वेशन 1 से। अब केस 2 पे हम अगर वाई का वैल्यू -2 डाल रहे हैं ना, केस 2 ले लेते हैं, वाई का वैल्यू -2 पुट कर दें, ठीक है। वाई का वैल्यू जब -2 पुट कर रहे हैं तो वाई का वैल्यू -2 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, वाई का वैल्यू -2 पुट कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -4 इज इक्वल टू -2, पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू 4 उधर गया तो 6, अरे एक्स स्क्वायर क्या है 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप देख लीजिए। अच्छा अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर है ना, अच्छा एक्स का वैल्यू 6, कहीं पर लोचा तो हो रहा है, देख लेते हैं कि नहीं तो फिर रूट आ जाएगा तो दिक्कत होगा। ये आ गया 2xy, अगर हम x कॉमन लिए, हा यार छी क्या हो रहा देख लो यार, क्या आदमी वीडियो बनाएगा बताओ, करते फ्लो में गलती हो जा रहा है। ये 1 होगा और ये 2y होगा और y का वैल्यू आएगा -1/2, y का वैल्यू आएगा -1/2। कर ये केस तो ठीक है, ये तो x 0 लेके कर दिए, y का केस में गड़बड़ा गया, y आएगा -1/2, दैट इज़ आवर फॉल्ट। ये देखा फॉल्ट कैसे हुआ, -1/2 ले लो, फॉल्ट ले लो, जुलूम हो गया। अच्छा -1/2 मतलब 1/4 है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे उधर भेजोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 + 1/4 क्या आएगा, अरे बताओ ना यार, 2 + 1 3/4, अरे 3/4 आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर अगर 3/4 आ रहा है तो एक्स क्या आएगा, √3/2 प्लस माइनस √3/2। तो दोनों केस को लेके आप कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बता दीजिए, एक तो 0 के लेके बता दीजिए, एक तो क्या आएगा पता है तुमको, एक तो आएगा तुम्हारा पूरा कंप्लीट 0 है ना, एक तो 0 + 0y, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तुम्हारा 0 + y का 2 वैल्यू आ रहा है 1i, मतलब सिर्फ i। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दूसरा केस में, जब मेरा पास x क्या है, x मेरा जब √3/2 है तो y मेरा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए -1/2y, और एक बार होना चाहिए मेरा -√3/2 और -1/2y, है ना। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर सब निकल के आएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ में आया। दो बार लगा के मिस्टेक हो गया। देखा अगर हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशंस पे देखो मेरा भी गलती हो जा रहा, मुझे भी मतलब पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में गलती हो जा रहा। तो आप सोचिए जब आप स्पीड में कैलकुलेशन करिएगा तो आपका कितना दिक्कत होगा। तो उस सब कैलकुलेशंस में आप ध्यान लगा के आप सॉल्व करिए, क्योंकि नहीं तो आगे जाके फंस जाइएगा। अभी उसको आप क्या लिख लेते, √6 लिख लेते हैं, फंस जाते। तो इसी के लिए कैलकुलेशन पे हमेशा चेक करिएगा। देखिए हम यहाँ से कॉमन लिए तो उल्टा पुल्टा लिख दिए, हालांकि 1 + 2y होना चाहिए, तो हम क्या लिख दिए थे, हम लिख दिए तो 2 + y लिख दिए थे, हम लिख दिए थे सर 2 + y। तो ये हम लोग से मिस्टेक हो गया। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को ऐसे करना है, समझ में आया। तो इस तरीके का देखो कितना कॉम्प्लेक्स नंबर निकला, 1 2 3 4 आए। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रब करते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मतलब लेंदी है, थोड़ा लिखना भी पड़ेगा क्वेश्चंस में। अच्छा वो एंट्रांस का क्वेश्चंस भी है। अच्छा ठीक, तो इसको क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा, अभी थोड़ा सा रब करता हूँ, वीडियो को थोड़ा कट कर दूँ, ठीक है। आइए तो आइए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है और ये तो ज़्यादा पहले ही तो साला क्वेश्चन से पहले दिखा होगा तुम लोग को। क्वेश्चन से पहले आदमी का नजर करता हाँ हो एंट्रांस, अरे बाप रे बाप, कुछ बाप रे बाप नहीं, समझ रहा बात को। मैं बोला ना हर क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आदमी को थोड़ा सा लॉजिक पुट करेगा ना। अभी देख कुछ की उतना कुछ ज़्यादा सियाना नहीं बने अभी तक हम लोग।
अभी बस नॉर्मल कॉन्जुगेट खाली जाने और उसका प्रॉपर्टी जाने भी देख कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आखिर ये कॉन्जुगेट से भी सॉल्व नहीं होगा तो बिना कॉन्जुगेट का सॉल्व हो जाएगा ये। आप बोलोगे कैसे, मैं करके दिखा दूंगा ना। अरे ये बिना कॉन्जुगेट का सॉल्व हो जाएगा, ये आईआईटी में आ चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है क्वेश्चंस में कि लेट जेड बी या कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा सीएन को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ। आप बोलोगे सर सीएन शॉर्ट फॉर्म क्यों, मार्कर बचा रहे, बोल क्या करेगा, कुछ नहीं ना, ठीक। अच्छा मजाक कर रहे हैं, गुस्सा नहीं होना। तो लेट जेड बी या कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो। अच्छा इमेजिनरी पार्ट तो आपको पता है कि क्या होता है, वाई। अब वाई बोल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, ठीक है। और बोल रहा है कि a इज इक्वल टू, ये a है, ठीक है, ये a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल। अच्छा ये भी बोल रहा है कि ये जो मतलब मेरा जेड है ना, मेरा मार्कर कहाँ गया, ये लाल वाला, अच्छा यहाँ, ठीक, लाल नहीं मतलब ब्लू है, लेकिन इसको इसके अंदर में डाल दिए इंक। अच्छा ये जो बोल रहा है ना, ये पार्ट मेरा क्या बोल रहा है, ये मेरा रियल है बोल रहा है। अच्छा ठीक है। और बोल रहा है कि देन ए कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ, बोला ए ऐसा क्या वैल्यू नहीं ले सकता है। मतलब बात को समझ में आ रहा है ना। तो मैं बोला चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जेड का बात हो रहा है ना, तो ले लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सबसे पहला स्टेप तो ये होता ही अपना लगभग ज़्यादा करके केस में। तो हम एक्स प्लस आई वाई ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। आईटी का क्वेश्चंस देखो कैसे लॉजिक लगता है, कुछ लॉजिक नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लॉजिक ही नहीं है पहली बात देखोगे तो। ये बोल रहा है क्या रियल है, बोल रहा है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू ए है ना, ये रियल पार्ट है बोल रहा है। ए क्या है, रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। हम कुछ इसमें नहीं जा रहे, अभी देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। मैं बोला कि जेड में पुट करते हैं एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 मस्ट बी इज इक्वल टू ए, है ना, रियल पार्ट। ये खाली रियल है बोल रहा है। मैं बोला ना क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट रियल बोल देता, तो अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रियल के माने बोलना क्या चाह रहा है। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x y i, ठीक है। अच्छा प्लस है ना x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, इसमें कोई हर्जा, इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर होता है -1, तो ये तो माइनस हो जाएगा। बात को नहीं समझी, मैं कुछ डायरेक्ट भी करता हूँ यार, तो इसका मतलब ही नहीं कि मतलब तुम लोग को सियाना बना रहा हूँ। तो आप रियल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रियल पार्ट है, इस रियल नंबर ही रियल वैल्यू ही देगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, अगर हम आई कॉमन ले रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये आ रहा है। बात को नहीं समझ रहे, तो वो क्वेश्चंस बोल रहा है कि ये क्या है, रियल है। बात को नहीं समझे, ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि ये जो ए के बराबर जो है ना, ये क्या रियल है। अगर ये रियल है तो इमेजिनरी मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 2xy प्लस वाई मस्ट बी इज इक्वल टू 0। बात को नहीं समझे, अगर कोई एक इक्वेशन जो दिया ये रियल बोल रहा है तो रियल का मतलब इमेजिनरी 0 होगा। अगर इमेजिनरी 0 होगा तो ना रियल बोलेंगे हम लोग, अगर इमेजिनरी 0 ही नहीं होगा तो हम रियल बोलेंगे कहाँ से। अगर वो बोल रहा है कि इक्वेशन रियल है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर y 0 नहीं, वो बोल रहा है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन 0, y 0 नहीं हो सकता है। तो y 0 नहीं हो सकता तो हम y को 0 कर नहीं सकते, लेकिन इसका निकल सकता है। इसका क्या निकलेगा वैल्यू, अलग मार्कर से हम लिख देते हैं। इसका निकल के आएगा x इज इक्वल टू -1/2, ये तो समझ में आया। x इज इक्वल टू -1/2, y तो 0 नहीं हो सकता है सिंस, है ना, यहाँ पर लिख दो सिंस y कैन नॉट बी 0, है ना, y 0 नहीं हो सकता। तो इसी के लिए हम लोग x का पार्ट 0, x इज इक्वल टू 1/2 किए, है ना, x 2x प्लस 1 को हम लोग 0 किए, जहाँ पे x का वैल्यू क्या आया -1/2। अब कुछ करना कहाँ है, अरे अब कुछ करना कहाँ है, एक इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया और रियल पार्ट ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट बी इज इक्वल टू ए, ये रियल पार्ट। अरे ये रियल पार्ट है ना, ये रियल पार्ट।
अब ये इक्वेशन जो आया मेरा, ये इक्वेशन क्या है, अरे ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2। तो अब ये जो x का जो वैल्यू आया इसमें, ये इक्वेशन में तुम पुट कर दो। तो ये इक्वेशन में से जब तुम पुट करोगे, ये इक्वेशन में जब तुम पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, क्या तुमको मिलेगा, कुछ नहीं। अरे क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। x क्या है, -1/2, तो -1/2 को तुम लिख सकता है -1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स को लिख सकता है -1/2, तो मतलब -1/2 प्लस 1 मस्ट बी इज इक्वल टू ए। ये आया, हम इसको इसमें पुट किए इक्वेशन 1 में। आप देख लीजिए ना, मैं इक्वेशन 1 में पुट किया, बात को नहीं समझे आप लोग, ठीक है। मैं उसको इक्वेशन 1 में पुट किया, रियल पार्ट में पुट किया, ये रियल है, ठीक है। रियल पार्ट एक तरफ, क्योंकि बोल दिया था ना कि ये रियल है, ए इज इक्वल टू दिस इज रियल, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं 1/4 माइनस 1/2, मेरे पास क्या है, अरे मेरे पास आएगा क्या, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, तो आप सब नंबर को एक तरफ रख लो, माइनस वाई स्क्वायर है ना, माइनस वाई स्क्वायर, और क्या आएगा, क्या आ सकता है, चलिए बताइए, ये आ सकता है 2 + 1 है ना, माइनस हो गया, -2 - 1, अच्छा 3/4 आएगा, 3/4, हाँ 3/4 आएगा इज इक्वल टू ए आएगा, -3/4 आएगा इज इक्वल टू ए आएगा, ठीक है। 3/4 आएगा, -3/4 प्लस 3/4 आना चाहिए, है ना। अगर हम मान लो कि माइनस कॉमन ले लेते, अगर 1 मिनट, अगर मैं -y² रहने दो और एक काम करो, अच्छा 1 भी है ना, तो ये हो जाएगा -y², ये हो जाएगा तुम्हारा, सबको एलसीएम ले लो, प्लस ये हमारा 4 आ रहा है तो 1 है ना, और उसके बाद 2 + 4, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -1 + 3, मतलब 3/4 प्लस 3/4 आ रहा है, ठीक है। आप देख लो, ये आ रहा है प्लस 3/4 इज इक्वल टू ए, समझ में आया। अब यहाँ से मेरे को क्या समझ में आया कि y माइनस में है ना, तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, a -3/4, a -3/4। तो अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, अगर माइनस इधर से कॉमन ले लेंगे तो ये तो y² बचेगा, और इधर से माइनस दोनों कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3/4 माइनस है। तो अब हमको बता कि वो बोल रहा है कि ये a है ना, वो बोल रहा है कि a कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता है। तो अब हमको तुम बता कि ये जो 3/4 आया है ना, a 3/4 नहीं ले सकता। अगर a 3/4 ले लेगा तो ये मेरा y क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, y मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो आंसर मेरा डी होगा, आंसर मेरा डी होगा। बात को नहीं समझे आप, बात को समझिए। मैं सिंप्लीफिकेशन किया, मैं माइनस साइन हटाया, y² = 3/4 माइनस ए आ रहा है, तो वो बोल रहा है कि ए क्या वैल्यू नहीं ले सकता। अगर हम ए में 3/4 डाल देंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ 0 के केस को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहा नॉन जीरो होना चाहिए, तो 0 कहाँ आएगा, अब ये 3/4 होगा तो ही 0 हो सकता है, वरना नहीं 0 होगा। तो 3/4 नहीं ले सकता है, बाकी सब नंबर ले सकता है, ठीक है। तो ये 3/4 नहीं लेगा, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये क्या था क्वेश्चन, IIT 2012 का था, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस आदमी को थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, कोई इसमें उतना हार्ड नहीं। अब देख लीजिए ना, क्या इसमें क्या हार्ड है, आपको ऐसा क्या हार्ड दिख रहा है इसमें, आप बताइए कहाँ डाउट। मैं रियल पार्ट एक तरफ किया, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, क्योंकि पहले बोल दिया वो रियल है, रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, अगर वो रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0। ऐसे भी अगर एक कांस्टेंट नंबर है, +0i कर दो ना आप, +0i कर दोगे तो वो 0 से इक्वेट हो जाएगा, ये a से इक्वेट हो जाएगा, यही है ना, रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अच्छा, दोनों को इक्वेट करने के बाद एक इक्वेशन y को हम लोग 0 ले नहीं सकते, क्योंकि y मना किया है 0 लेने, तो उस तरीका से ये क्या नहीं ले सकता, 3/4 नहीं ले सकता। बात को समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कोई सा और क्वेश्चन देखते हैं, कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, तो ऐसे कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है, करेंगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सब करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी आपको डीपीपी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इतना रहने देते हैं, और तो कुछ ऐसे है नहीं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही चैप्टर में, क्योंकि अब इतना बड़ा वीडियो हुआ है तो 10-15 मिनट और सही स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पढ़ा देता हूँ। मेरा पास मैं जानने वाला, अच्छा वहाँ एक मिनट
अच्छा, रब करने वाला सिस्टम यहाँ है तो मैं रब भी कर देता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था IIT का, देखो कितना ईजी है इसे। आप बोलोगे सर यहाँ ना ईजी लग रहा है, मतलब आदमी थोड़ा सा क्वेश्चन देख, नहीं बाबू, तुम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़। अगर मतलब एक काम करो ना, तुम एक काम करो, हम जब क्वेश्चन लिखा तुम उसी वक्त आंसर कोई बहुत जन सॉल्व कर लिया होगा। हम जब क्वेश्चन लिखा है ना तो उसी वक्त बहुत जन सॉल्व कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ था नहीं ना, उसमें कॉन्जुगेट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था वो। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये याद रखिए कि अगर हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो वो कुछ नहीं होता है, वो होता है x प्लस आई वाई मस्ट बी इज इक्वल टू a प्लस आई बी। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीका से निकलता है। बात को, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीका से निकलता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है x प्लस आई वाई का रूट क्या निकलता है? a प्लस आई बी। इस तरीका से निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ए बी कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से फर्दर सॉल्व होता है इक्वेशन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई मस्ट बी इज इक्वल टू, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा। अच्छा, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। अब बात को समझ रहे नहीं, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, आई हो जाएगा x प्लस आई वाई। बस उसी तरीका से रियल पार्ट एक तरफ इज इक्वल टू x इक्वेशन 1 और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ 2ab मस्ट बी इज इक्वल टू y इज इक्वेशन 2। बस इक्वेट कर देना। इस तरीका से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या समझा रहे हैं? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग को बेटर मालूम चल जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ ठीक है, मिल गया क्वेश्चन। तो एक मिनट, समझ में आ गया, मतलब एक प्रोसेस बताया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी इसमें और कुछ उतना जानने का दरकार नहीं। मतलब जानने का मतलब क्या, जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग हार्ड तो उसमें आ जाएगा लॉजिक सब। तो एक क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए, बोल रहा है क्या क्वेश्चन है? अच्छा, बोल रहा है 5 प्लस 12i, बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको निकालना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालने बोलना है तो इसको पहले स्क्वायर रूट में रख दीजिए। इसको स्क्वायर रूट में रख के क्या ले लीजिएगा? लेट दिस बी x प्लस आई वाई। हम मान लिए क्या? x प्लस आई वाई मान लिए, सिंपल सा। स्क्वायर रूट क्या मान लिए कि मान लो, आप नहीं समझे बात, धीरे समझिए। अगर हम किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर हम रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा, मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो मुझे एक क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिलेगा। बात नहीं समझी? अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो मुझे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा ना। तो मैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लिया? x प्लस आई वाई मान लिया। उसको मैं क्या मान लिया? x प्लस आई वाई मान लिया। अब यहाँ से फर्दर बस आपको एक सिंप्लीफिकेशन करना है, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, यहाँ से x y का वैल्यू निकल जाएगा, आपका स्क्वायर रूट ऑफ x और y में पुट कर देंगे तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये होगा। अब देखो भाई, सब कुछ सेम है, जो जो रियल नंबर का निकालते थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हैं, बस एक तो तरीका अलग हो गया है, एक प्रोसेस आ गया कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। लेट मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है, तो उसको मानने के बाद उसका एक्स वाई का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12i मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई, है ना, प्लस 2xy बाई आई, है ना। अच्छा, इसमें हम स्टेप खा जाते हैं थोड़ा सा, तो इतना स्टेप तो खा सकते हैं कि आई स्क्वायर क्या होता है? -1, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। और 2xy मस्ट बी इक्वल टू 12, है ना, इसको इक्वेशन 2 में ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, रियल पार्ट एक तरफ। अच्छा, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, है ना, तो ये हो जाएगा 2 6 12, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा? 6। अरे एक्स वाई क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ से आप इक्वेशन पुट कर दीजिए इधर, अरे इक्वेशन इधर पुट कर दीजिए, आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा? 6/y आएगा। तो इसको लिख दीजिए आप 6/y, मतलब 36/y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। ये लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप, है ना। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं? अरे आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सा बात, इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 36 माइनस y4 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ रहा है। तो इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी कोई उतना खास नहीं है, सिंपल सा बात है। बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, अरे क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक बनाने में पैसा लग रहा है, y को उधर भेज, वाई स्क्वायर
प्लस 5y² जी 4 है ना, ये 4 प्लस 5y² और माइनस 36 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। अब एक काम करना, यहाँ से एक काम करो, y² को क्या मान लो, y² को मान लो t। अरे y² को मान लो t, तो ये क्या हो जाएगा t² प्लस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अरे इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे t का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अभी इतना सॉल्व करने जाऊंगा और टाइम बर्बाद होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। टी के अब 2 रूट आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 रूट, तो टी के जो भी नंबर आएंगे, अब टी को किससे रिप्लेस करना है, y² से, तो y² से रिप्लेस कर देना, है ना, y² से रिप्लेस कर देना इसको, और जो भी नंबर आएगा उसको y² के सिस्टम पे सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पर पुट करना, जो ये इक्वेशन से तुम क्या निकाला, x इक्वल टू 6/y निकाला, तो x इक्वल टू 6/y इसको पुट करके आंसर निकाल लेना। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही के फॉर्म में आएगा, तो उसको हम लोग इस तरीके से प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना रहा, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया देखा जाए तो, शायद 1 घंटा से बहुत ऊपर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो अगली बार से हम लोग थोड़ा सा और रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि अब इतना तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान गए, अब हम लोग मॉड्यूलस के बारे में जान के और सारा एंट्रांस का क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, और बहुत सारा हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं मॉड्यूलस पढ़ाने के बाद ही डीपीपी दूंगा, अभी इतने जल्दी डीपीपी नहीं, मॉड्यूलस पढ़ा दूंगा, अभी रिप्रेजेंटेशन सब पढ़ा दूंगा, यूलर फॉर्म में कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट सब अभी यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ से पहले अभी आप कंटिन्यू मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेशन सब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बाकी मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी देख लेंगे, आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी एट द एंड में देखेंगे जब हम लोग को क्वेश्चंस करना होगा। उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशंस में और ले आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरीका से पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और यूलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर के लिए इतना रहा, तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्या, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आइए।